दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब हर कोई लड़का तेरे नाम जैसी हेयर स्टाइल करवा रहा होता था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हर फैशन हर दिन बदलता रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि पतली कमर होना आज भी एक फैशन ट्रेंड है, जिसके चलते कुछ लोग अभी भी अपनी कमर पर हॉट सेट बांधते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के कुछ लोग इस पतली कमर के पागलपन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उस समय यूरोपीय देशों की महिलाओं के पेट पर हॉट सेट इस तरह से बांधा जाता था कि उनकी कमर एक गुड़िया की तरफ पतली दिखाई देने लगती थी। इसे अननेचुरल ट्रेंड से लड़कियों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता था। वह कई तरह की बीमारियों की शिकार हो जाती थी और कई मामलों में तो कसकर बांधे गए हॉट सेट से उनकी अतरिया तक भी टूट जाती थी। ऐसा नहीं है कि इतिहास में लोग हॉट सेट से जुड़ी इन बीमारियों से अनजान थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह लोग अपनी लड़कियों की महज 12 साल की उम्र से ही हॉट सेट बांधना स्टार्ट कर देते थे। हॉट सेट का यह फैशन इतना खतरनाक था। सन 1860 में एक अखबार में खबर आई कि हॉट सेट की वजह से एक लड़की की अतरिया टूटकर लियोर में जा घुसी और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अभी कुछ महिलाएं खास मौक़ों पर हॉट सेट बांधती हैं, लेकिन यह आजकल उस तरह से नहीं पहनती हैं जिस तरह से पहले बांधा जाता था। आज यह इतना कसकर नहीं बांधती हैं। दोस्तों चमकते हुए सफ़ेद दांतों को खूबसूरती की परिभाषा माना जाता है। वही जापान के इतिहास में इससे बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। जापान में महिलाओं के अंदर काले दांतों का फैशन था। सदियों पहले प्रचलित इस फैशन को सिर्फ अमीर महिलाएं अपना सकती थी, मतलब कि यह भी अमीरी की एक निशानी थी। दोस्तों जापान की एक महारानी के दांत काले थे क्योंकि वह शुगर ज़्यादा खाया करती थी और उस समय में शुगर खाने में काफ़ी महंगा हुआ करता था। उस समय जनता के दिमाग में यह चलने लग गया कि सिर्फ अमीर महिलाओं के दांत ही काले हो सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका में जब लंबे इंसान की खोपड़ी पाई गई तो हर कोई इसे एलियन से जोड़कर देखने लगा, क्योंकि पर्दे पर दिखाई जाने वाली एलियन से इसकी आकृति कुछ मिलती जुलती थी। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार एलियन से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि इतिहास में कुछ सभ्यताओं के लोग छोटी उम्र में ही अपने बच्चों के सर को कपड़े से कसकर बांध देते थे ताकि उनका सर लंबा होने लगता था। आपको बता दें कि इस लंबे सर को फैशन ट्रेंड भी बोला जाता था, क्योंकि इसे लंबी खोपड़ी वाले व्यक्तियों को उनके कबीले में एक खास व्यक्ति का दर्जा दिया जाता था। और दोस्तों यह भी सच है कि वैज्ञानिकों के पास इन तमाम धारणाओं के कोई गुप्त सबूत भी नहीं है। यह लोग अपनी खोपड़ी लंबी क्यों करते थे, यह आज भी एक पहेली बनी हुई है। दोस्तों टाइट जीन्स पहनकर आप थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही होगी, लेकिन फिर भी फैशन तो करना ही पड़ता है। अगर आपको यह जानना है कि फैशन के लिए इंसान किस हद तक तकलीफ में रह सकता है, तो इसका जवाब आपको चीन की उन महिलाओं से मिलेगा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने पैरों को कपड़े से बांध कर रखा। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक फैशन ही था कि महिलाओं के पाँव का साइज 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 20वीं सदी तक चीन के अंदर रईस घर में पैदा होने वाली लड़कियों के पाँव कपड़े की पट्टी से बांध दिए जाते थे। उनके पैरों की उंगलियां तक टूटकर मुड़ जाती थी। इसके बाद वह अपने पाँव सिल्क से बने छोटे छोटे जूतों में डालकर अपने आप को सुंदर महसूस किया करती थी। उस समय चीन के मर्द शायद इसे ही सुंदरता मानते थे, जिस सुंदरता को हासिल करने के लिए यह महिलाएं पूरी जिंदगी अपंग हो जाती थी। आपको बता दें कि इस फैशन की शिकार महिलाएं चीन के अंदर आज भी जीवित हैं। इसको देखकर शायद आपके पैरों में भी दर्द महसूस हो जाएगा। दोस्तों यह कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फैशन की दुनिया भी लगभग इसी नियम पर चलती है। कई बार लोग परिस्थितियों के अनुसार अपना फैशन ट्रेंड बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय दुनिया के ज़्यादातर देश नायलॉन की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि युद्ध के समय पर हर देश नायलॉन की खपत सिर्फ सैनिकों के काम में आने वाली चीज़ों के लिए ही कर रहा था। ऐसे में वह महिलाएं काफ़ी परेशान थीं, जिन्हें फैशन के लिए अपनी ड्रेस के नीचे पैंटीहोस पहननी थी। जब बाजार के अंदर उस नायलॉन की कमी के चलते पैंटीहोस नहीं मिली तो इन महिलाओं ने एक अलग ही फैशन बना लिया। तो इन महिलाओं ने अपनी टांगों की एक अलग ही चित्रकला करवानी शुरू कर दी। जब आप ऐतिहासिक चीन की लड़कियों को देखेंगे तो आपकी नज़र पहले उनकी अजीबोगरीब ड्रेस पर पड़ेगी। आपको उनके कपड़ों के अलावा और भी कुछ अजीब लगेंगे। वह है उनके नाखून। लंबे नाखूनों के दौर तो आज भी है, लेकिन उस समय में चीन की अमीर महिलाएं अपने नाखूनों को उम्र भर बिना कटे लंबा होने देती थी। दरअसल यह लंबे नाखून उनकी अमीरी और प्रतिष्ठिता के प्रतीक माने जाते थे, क्योंकि गरीब महिलाओं को मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ता था। ऐसे में वह अपने नाखून नहीं बढ़ा सकती थी। उस समय में अगर किसी के लंबे नाखून हैं तो लोग देखकर ही समझ जाते थे कि वह किसी अमीर घराने की लेडी है। उस समय अमीरियत में बावली हो चुकी ज़्यादातर चीनी महिलाओं के नाखून 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बड़े हुए होते थे। लोंगसैंड म्याओ में रहने वाली एक छोटी सी जनजाति के लोग अपने सिर पर बालों का पहाड़ लिए घूमती हैं।
ताकि वह अपने लोगों के बीच खूबसूरत दिख सके। यह बालों का पहाड़ उनके खुद की सर की खेती नहीं होती, बल्कि यह उनके पूर्वजों के होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वह अपने बाल अपनी बच्चियों को दे देते हैं और वह अपने सिर पर इसे बांधने के लिए लकड़ी की डंडी का प्रयोग भी करती है। और फिर यह लकड़ी का डंडा सिर के ऊपर ऐसे दिखने लगता है जैसे कि उसके सींग निकल आए हों। पुराने ज़माने में वहाँ की महिलाओं को वैसे ही रहना पड़ता था, लेकिन अब लड़कियाँ इसे विशेष अवसरों पर ही पहनती हैं। म्यांमार की पदोंग महिलाएं प्राचीन काल से ही एक अलग फैशन को इस्तेमाल कर रही हैं। बचपन से ही इनको कंधों से कसा हुआ नेकलेस पहनाया जाता है, जो कि समय के साथ ही गर्दन को काफ़ी हद तक लंबा कर देता है। अभी इस बात को समझ पाना भी मुश्किल है कि लंबी गर्दन होना फैशन कैसे हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने ज़माने में शेर जैसे शिकारी जानवरों से बचाव करने के लिए इस प्रकार के नेकलेस को शुरू किया गया था। कबीले में अपहरणकर्ताओं के डर से कबीले में महिलाओं ने अपनी गर्दन को लंबा करना शुरू किया ताकि वह दूर से ही देख सके। खैर, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन इसकी वजह से गर्दन की हड्डियों और मांसपेशियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज भी यह महिलाएं इस फैशन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, यह थे इंसानी इतिहास के कुछ अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड्स। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे अच्छा फैशन कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।